अच्छा जैन साहब, सबसे पहले जैसे हमारे मुल्क का हालात, मुल्क की क्या ओवरऑल पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और उससे हमें गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा महसूस हुई है। फिर हमें पता चल रहा है कि सर्दी भी उसी शिद्दत से आएगी। तो हमने अपने घर को एक मौसमी तब्दीलियों से या मौसमी जो शिद्दतें हैं उनसे किस तरह से बचा सकते हैं? छत को किस तरह से कौन सा मटीरियल होना चाहिए, उसमें हमें कौन से असूल अपनाने चाहिए ताकि हम ज़्यादा देर चल सकें उसके जी साथ? बिल्कुल, ये ऐसी है क्योंकि अब हमारा जो गर्मी है तो वो भी बहुत ज़्यादा आ और रही है। सर्दी भी। तो सर्दी आ तो रही है लेकिन कम टाइम के लिए आ रही है हाँ सर्दी, हाँ। इतनी उस तरह नहीं आ रही जिस तरह गर्मी का चलो हम था। गर्मी को, हाँ। हाँ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया हुआ है। तो इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, इंसुलेशन है घर का। इंसुलेट होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। इंसुलेशन के लिए बहुत सारे मटेरियल्स मार्केट में इस टाइम आ चुके हुए हैं जो कि अक्सर प्रैक्टिस में यूज़ किए जाते हैं। इससे पहले भी यूज़ किए जा रहे हैं और अब मज़ीद मॉडर्न हो गए हुए इसके अंदर। उसके अंदर क्या चीज़ें आई हैं वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम जो यूज़ करते हैं, जो कि इकोनॉमिकल अभी भी लोग यूज़ करते हैं, थर्माकोल शीट यूज़ कर लेते हैं। हाँ जी। ठीक है, उसकी डेंसिटी कम होती है। हम्म। उसको हीट प्रूफिंग के तौर पे लोग यूज़ करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, छत की टाइल लगा देते हैं। ठीक है। ठीक है, वो इतना रिलायबल नहीं है, वो अच्छा। हीट को इतना रेजिस्टेंस नहीं करता। अच्छा। ठीक है, उसके बाद एक ये हार्डबोर्ड की शीट आती है, जैसे अगर कहा जाए तो जम्बोलॉन शीट है। हम्म। ये एक हीट प्रूफिंग के लिए बहुत अच्छी शीट यूज़ हो रही है। इसी तरह हम्म। और भी मटेरियल्स की शीट्स होती हैं इंसुलेशन के लिए। 4x8 की शीट बनी होती है, डिफरेंट साइज़ की भी होती हैं, एज़ पर रिक्वायरमेंट होती हैं, वो लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अभी मार्केट में एक और जो इन सबसे अच्छा मटेरियल इस टाइम मार्केट में आया हुआ है, थोड़ा सा कॉस्टली है बट उसका जो इफेक्टिवनेस है ना इन सबसे ज़्यादा है। हम्म। वो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है अच्छा, वो क्या है? इनसे। वो क्या है, उसको पीयू फोम कहते हैं, पीयू फॉर्म। पॉलीयूरेथीन फोम कहते हैं। ठीक ठीक है है। जी। वो क्या होती है, वो अक्सर आपने फ्रिज देखे होंगे, फ्रिज के दरवाजे के अंदर एक फोम निकलती है हाँ। येलो रंग की, देखिए बिल्कुल आपने। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल उसको पीयू फोम कहते हैं, अच्छा, पॉलीयूरेथीन फोम वो जो यूज़ की जाती है। स्टिकी सा होता है। बिल्कुल हाँ जी, एक फोम दरवाजे के अंदर देखें ना, जब दरवाजे के अंदर से खोलते हैं तो अक्सर फोम निकलती है। ये जो अब रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, हाँ फ्रीज़र बिल्कुल होते हैं, उसके बिल्कुल। अंदर से आपने देखे होंगे ठीक है। बड़े येलो रंग की अक्सर निकलती हाँ है। जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। वो निकलती है, उसको कहते हैं पीयू फोम। ठीक है, अच्छा। पॉलीयूरेथीन फोम होती है। वो कैसे बनती है, वो अक्सर जैसे ही छत होती है हमारी रेडी होती है हीट प्रूफिंग के लिए, हम उसको साफ़ करते हैं। साफ़ करके उसको स्प्रे को लिक्विड की फॉर्म में वो आती है, उसको छत के ऊपर स्प्रे की तरह स्प्रे किया जाता है अच्छा। और वो मतलब फूलना शुरू कर देती है। ठीक वो है। हमारी रिक्वायरमेंट होती है, 1.5 इंच थिकनेस की है, 1.5 इंच कर लें, 2 इंच या 2 इंच, वो आपकी कॉस्ट के ऊपर आप कितना बेयर करना चाहते हैं। जनरली कम अज़ कम एक घर के लिए 2 इंच ज़रूरी होना चाहिए। उसके क्या फ़ायदे होते हैं, एक तो सबसे जो हीट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा उसका है, अच्छा, मतलब कितना इफेक्टिव है। कितना उसके टेम्परेचर का आप मतलब बताएंगे? टेम्परेचर का काफ़ी अच्छा डिफरेंस आ जाता है। अगर कैलकुलेशन भी की जाए तो तकरीबन वो तो एक डिपेंड पाँच करता से है कि किस छः या कुछ इस तरह से? रूम टेम्परेचर और उसका तो आउटसाइड के टेम्परेचर का तो वैसे ही फ़र्क होता है, तो नहीं, मैं कह रही हूँ तकरीबन कितना कंट्रोल कर सके कि रूम टेम्परेचर है उसका हम कितना, अगर जनरली तो मैंने ऐसी बाहर कैलकुलेशन बाहर नहीं की कि तकरीबन 2-3 डिग्री 4 डिग्री का तो फ़र्क 4 पड़ ही डिग्री। जाता होगा इसी अच्छा तक लेवल ठीक तक। है। एग्जैक्ट वो हमें किसी लेदर से टीम्स एनालिसिस में बता अच्छा सकते हैं। ठीक है, ठीक लेकिन है। जो दूसरी एज़ कम्पेरेटिव है हमारी, जो तो थर्माकोल शीट है या दूसरी शीट जो हार्डबोर्ड शीट यूज़ कर रहे हैं, उनसे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। जैसे ठीक कि है। आप फ्रिज के अंदर देखें कि कितना अच्छा टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और बाहर की तरफ कितना टेम्परेचर होता है और कितना डिफरेंस आ रहा जी होता जी है। जी जी। तो इसी तरह वो भी एक एज ए मतलब टेम्परेचर इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छा रोल अदा करती है। तो उसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप उसको एज ए वाटर प्रूफिंग भी यूज़ हो जाती है, क्योंकि वो बॉन्डिंग के साथ जुड़ जाती है सारी। ठीक वो है। पूरी की पूरी छत के ऊपर एक शीट बन जाती है। हम्म। आपको दरमियान में गैप्स नहीं रहते। जब ठीक गैप्स है। नहीं रहते तो उसके ऊपर जो पानी है ना, वो पेनिट्रेट होकर नीचे की तरफ मूव अब वो नहीं हीट करता। वगैरह और वो सारा कुछ वो नहीं बनता तो फिर। इसलिए उसके बहुत बड़े बेनिफिट हैं। ठीक तो है। ज़्यादा, और इसको छतों में तो यूज़ किया जा रहा है और इसके अंदर अब वॉल्स के अंदर भी यूज़ करना शुरू कर दिया, हाँ दीवारों हाँ के अंदर भी हाँ हाँ। सैंडविच पैनल्स बना लिए जाते हैं ठीक इसके है। अंदर। ठीक कि है। दीवार के अंदर है कि आप एक सैंडविच देते हैं, मतलब है कि 4 9 इंच की दीवार लगाई। जो बड़े घर हैं, 1 कनाल का घर है या 2 कनाल के घर हैं, उसकी कुछ इनमें कुछ दीवारें जो हैं वो बिल्कुल खाली है। आउटसाइड की हाँ, जो आउटसाइड जितनी भी की। दीवारें होती हैं उनमें क्या किया जाता है, अक्सर लोग क्या करते हैं, 9 इंच की दीवार लगाते हैं, 2 इंच का गैप देते हैं, फिर 4 इंच की दीवार लगाते हैं। एक तो दीवार बड़े, क्योंकि उसको इंसुलेट करना, क्योंकि बड़ा घर होता है उसमें विंडोज़ भी ज़्यादा होती हैं और विंडोज़ का भी है। वेंटिलेशन का निज़ाम भी कुछ इस तरह जी से, हाँ। बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए उसमें वो करते हैं अक्सर, और टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, इससे ठीक काफ़ी है। फ़ायदा आता है। ठीक तो है। इसलिए अब मार्केट के अंदर ऐसी तरह और भी बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि अभी कुछ आ गए हैं और कुछ वक्त के साथ आ भी रहे हैं। तो इसलिए अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कि जैसे ही एसी हमारे वैसे एक बेसिक नीड बन चुकी है, इसी हाँ तरह जी, बिल्कुल। टेम्परेचर कंट्रोल करना, हाउस होना भी और बहुत बड़ी बेसिक ज़रूरत है, नीड है। हमारी बेसिक नीड है। तो इसलिए इसी तरह विंडोज़ है हमारी, अगर उनकी बात की जाए, उनके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के मतलब ग्लास आ रहे हैं हमारे, कि वो हीट को कैसे मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं।
ठीक है, पहले आते थे, ज़ाहिर बात है इतनी वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो पाकिस्तान में कम आते थे, लेकिन अब वक्त के साथ ग्लास साथ की वजह जैसे से ज़्यादा हीट अंदर आती जी थी। ग्लास की वजह से अब हाँ। हीट रेजिस्टेंस ग्लास भी आ चुके हैं हाँ। मार्केट के अंदर बहुत सारे, जो जिसको यूज़ करके आप अपने पूरे घर को टेम्परेचर कंट्रोल घर बना सकते नॉर्मल कर हैं, सकते और उसका हैं। काफ़ी बेनिफिट होता है आपको। ठीक है। थैंक यू।